हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। इन द प्रिपरेशन ऑफ कोल्ड क्रीम्स विच टाइप्स ऑफ बेसेस आर यूज जनरली? एब्जॉर्प्शन बेसिस, वाटर रिमूवेबल बेसिस, हाइड्रोकार्बन बेसिस, नन ऑफ द अबव। कौन से बेसिस का यूज करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ कोल्ड क्रीम्स? तो ये कोल्ड क्रीम्स होते हैं वाटर इन ऑयल टाइप्स ऑफ इमल्शंस एंड इसमें यूज करते हैं हाइड्रोकार्बन बेसिस का। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये हाइड्रोकार्बन बेसिस स्टिकी होते हैं, देन ग्रीसी होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, ठीक है, इसलिए इनका यूज करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ कोल्ड क्रीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स माइक्रोगोल्स आर यूज्ड एज वाटर सोल्यूबल बेस, हाइड्रोकार्बन बेस, ओलिजिनस बेस, एब्जॉर्प्शन बेस। क्या होता है माइक्रोगोल्स? किस लिए इसका यूज करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स? तो ये होता है वाटर सोल्यूबल बेस। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एब्जॉर्प्शन बेसिस में आते हैं वुल फैट, बीज वैक्स, हाइड्रोकार्बन बेसिस, सॉफ्ट पैराफिन, हार्ड पैराफिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following preservatives are used in preparation of semi-solids? Protamine, clo oil, chitosan, methyl paraben. Preservative used in the preparation of semi-solids. तो सेमी सॉलिड्स की प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं मिथाइल पैराबेन का। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुल फैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अनहाइड्रस लैनोलिन, लैनोलिन, पेट्रोलैक्टम, नन ऑफ दीज। क्या होता है वुल फैट? तो इसे बोलते हैं लैनोलिन। ऑप्शन बी। एंड ये होता है इमोलिएंट, स्किन सॉफ्टनर होता है, इमोलिएंट होता है लैनोलिन वुल फैट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a semi solid dosage form? Ointment, cream, paste, emulsion. Not a semi solid dosage form. तो emulsion is not a semi solid dosage form. बाकी ointment, cream, paste ये सभी आते हैं semi solid dosage forms में। emulsion, suspensions ये होते हैं biphasic liquid dosage forms, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली पेस्ट कंटेन्स high percentage of insoluble solids, low percentage of insoluble solids, both A and B, none of these. तो पेस्ट contains high percentage of insoluble solids. ऑप्शन A will be your correct answer. पेस्ट में होते हैं high percentage of insoluble solids. नेक्स्ट क्वेश्चन, indicate the use of lanolin. Emollient, coloring agent, viscosity controller, preservative. तो अभी हमने देखा था लैनोलिन होता है वुल फैट, क्या होता है ये? इमोलिएंट, स्किन सॉफ्टनर। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्ड क्रीम इज एन ऑइंटमेंट बट मे बी क्लासिफाइड एज एब्जॉर्प्शन बेस, वाटर सोल्यूबल बेस, ओलिजिनस बेस, इमल्शन बेस। कोल्ड क्रीम इज एन ऑइंटमेंट बट मे बी क्लासिफाइड एज, तो कोल्ड क्रीम में बी क्लासिफाइड एज ओलिजिनस बेस। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसे यूज करते हैं फॉर इट्स इमोलिएंट इफेक्ट टू हाइड्रेट स्किन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑइंटमेंट मेड बाय केमिकल रिएक्शन? अमोनिएटेड मर्क्यूरी ऑइंटमेंट, कैलामाइन ऑइंटमेंट, सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट, आयोडीन ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट मेड बाय केमिकल रिएक्शन, तो ये होता है आयोडीन ऑइंटमेंट। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आयोडीन ऑइंटमेंट इज मेड बाय केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the weight of vaginal suppositories? 1 to 2 grams, 3 to 5 grams, 2 to 4 grams, 0.5 to 1 gram. Weight of vaginal suppositories. तो vaginal suppositories are also called as pessaries. and कितना होता है इसका वेट? तो ये होता है 3 to 5 grams. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। vaginal suppositories का pessaries का वेट होता है 3 to 5 grams. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not an advantage of suppositories? Avoids first pass effect, useful to promote evacuation of bowel, melt the body temperature, irritant drug can't be administered. Not an advantage of suppositories. इनमें से कौन सा suppositories का एडवांटेज नहीं है? तो suppositories avoid first pass effect, then suppositories are useful to promote evacuation of bowel, and suppositories melt at body temperature. ये सभी है एडवांटेजेस ऑफ सपोजिटरीज।
इरिटेंट ड्रग कांट बी एडमिनिस्टर्ड, ये हो जाएगा डिसएडवांटेज ऑफ सपोजिटरीज, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। इरिटेंट ड्रग कांट बी एडमिनिस्टर्ड इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ सपोजिटरीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, beeswax is an example of which type of ointment base? हाइड्रोकार्बन, ओलिजिनस, एब्जॉर्प्शन, वाटर मिसिबल और रिमूवेबल, वाटर सोल्यूबल। कौन से टाइप में आता है ऑइंटमेंट बेस के बीजवैक्स? तो ये बीजवैक्स होता है एब्जॉर्प्शन बेस, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बीजवैक्स देन वुल फैट ये होते हैं एब्जॉर्प्शन बेसिस, ये होते हैं नॉन इमल्सिफाइड बेसिस। हाइड्रोकार्बन एंड ओलिजिनस बेसिस कौन से होते हैं? तो इसमें आते हैं सॉफ्ट पैराफिन, हार्ड पैराफिन, देन लिक्विड पैराफिन। ठीक है, कोल्ड क्रीम में यूज करते हैं हाइड्रोकार्बन बेसिस का। कोल्ड क्रीम होता है वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिस्टेंसी ऑफ सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म मेजर्ड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट? विस्कोमीटर, पीएच मीटर, कंसिस्टोमीटर, पेनिट्रोमीटर। कंसिस्टेंसी ऑफ सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म मेजर्ड बाय विच इक्विपमेंट? कौन से इक्विपमेंट का यूज करते हैं टू मेजर कंसिस्टेंसी ऑफ सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म? तो इसके लिए यूज करते हैं पेनिट्रोमीटर का, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, पेनिट्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट सेमी सॉलिड प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल यूज इज? पेस्ट, क्रीम, लोशन, जेलीज। ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट सेमी सॉलिड प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल यूज, तो ये होती है जेलीज, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। जेलीज होती है ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट सेमी सॉलिड प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट विल न्यूट्रलाइजेस द एसिटिक एसिड यूज्ड टू एसिटाइलेट 1 ग्राम ऑफ फैट? हाइड्रोक्सिल वैल्यू, सैफोनिफिकेशन वैल्यू, वाटर नंबर, एसिड वैल्यू। तो किसका डेफिनेशन है ये? अमाउंट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट विल न्यूट्रलाइजेस द एसिटिक एसिड यूज्ड टू एसिटाइलेट 1 ग्राम ऑफ फैट, तो ये होती है हाइड्रोक्सिल वैल्यू, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस्ट डिफर फ्रॉम ऑइंटमेंट बाय कंटेनिंग जिंक ऑक्साइड, पैराफिन, फाइनली पाउडर्ड पार्टिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स। पेस्ट डिफर फ्रॉम ऑइंटमेंट बाय कंटेनिंग, तो पेस्ट डिफरेंट होते हैं फ्रॉम ऑइंटमेंट बाय कंटेनिंग फाइनली पाउडर्ड पार्टिकल्स, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। पेस्ट contain finely powdered particles and ointment contains less amount of finely powdered particles, इसलिए ये डिफरेंट होते हैं फ्रॉम पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोसेज फॉर्म इन विच फ्लूइड कंटेनिंग ड्रग इज रिटेन्ड इन द रेक्टम फॉर द ड्रग टू एक्ट आइदर लोकली और सिस्टेमिकली? रिटेंशन एनेमा, सपोजिटरीज, इवैक्यूएंट एनेमा, लोशन। कौन सा डोसेज फॉर्म होता है जिसमें फ्लूइड कंटेनिंग ड्रग इज रिटेन इन द रेक्टम फॉर द ड्रग टू एक्ट आइदर लोकली और सिस्टेमिकली? तो इसे बोलते हैं रिटेंशन एनेमा, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। रिटेंशन एनेमा में फ्लूइड कंटेनिंग ड्रग इज रिटेन्ड इन द रेक्टम फॉर द ड्रग टू एक्ट आइदर लोकली और सिस्टेमिकली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल टार ऑइंटमेंट इज विच टाइप ऑफ ऑइंटमेंट? केराटोप्लास्टिक, केराटोलाइटिक, पैरासाइटिसाइड, एंटीफंगल। कौन से टाइप में आता है ऑइंटमेंट के कोल टार ऑइंटमेंट? तो ये होता है केराटोप्लास्टिक ऑइंटमेंट, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। कोल टार ऑइंटमेंट इज केराटोप्लास्टिक ऑइंटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमल्सिफाइंग बेस यूज्ड इन सपोजिटरीज एक्सेप्ट? मासा स्टेरिनम, विटपसॉल, कोकोआ बटर, मैसोपॉल। एन इमल्सिफाइंग बेस यूज्ड इन सपोजिटरीज एक्सेप्ट, इनमें से कौन से इमल्सिफाइंग बेस का यूज नहीं करते सपोजिटरीज में? तो मासा स्टेरियम इमल्सिफाइंग बेस होता है, विटपसॉल इमल्सिफाइंग बेस, मैसोपॉल इमल्सिफाइंग बेस। कोकोआ बटर क्या होता है? तो ये ओलिजिनस बेस होता है, फैटी बेस होता है जिसे यूज करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज, सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। कोकोआ बटर होता है ओलिजिनस बेस, फैटी बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the preparation of vanishing creams, which types of bases are used generally? Absorption bases, water removable bases, hydrocarbon bases, none of these. कौन से बेसिस का यूज करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ वैनिशिंग क्रीम्स? तो वैनिशिंग क्रीम्स के लिए यूज करते हैं वाटर रिमूवेबल बेसिस का, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। वैनिशिंग क्रीम्स होती है ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन। अभी आप मुझे बताएंगे मेन इंग्रेडिएंट ऑफ वैनिशिंग क्रीम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मेन इंग्रेडिएंट ऑफ वैनिशिंग क्रीम्स।
तो ये होता है स्टीरिक एसिड। एंड वैनिशिंग क्रीम्स में यूज करते हैं वाटर रिमूवेबल बेसिस का। कोल्ड क्रीम्स के प्रिपरेशन में कौन से बेसिस का यूज करते हैं? तो इनमें यूज करते हैं हाइड्रोकार्बन बेसिस का, ठीक है। एंड कोल्ड क्रीम्स आती है वाटर इन ऑयल टाइप्स ऑफ इमल्शंस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्जॉर्प्शन बेस? मैक्रोगोल, कोकोनट ऑयल, पीईजी, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, वूल फैट। एब्जॉर्प्शन बेस कौन सा है? एब्जॉर्प्शन बेस तो ये हो जाएगा वूल फैट। वूल फैट, बीजवैक्स, ये होते हैं एब्जॉर्प्शन बेस। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। वूल फैट इज ऑल्सो नोन एज लैनोलिन। ये होता है इमोलिएंट, स्किन सॉफ्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट? ड्राई गम मेथड, वेट गम मेथड, बॉटल मेथड, फ्यूजन मेथड। मेथड यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स, तो ऑइंटमेंट की प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं फ्यूजन मेथड का। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्कारा इज अप्लाइड ऑन विच पार्ट ऑफ द आई? आईलिड्स, आई लैशेस, आईब्रोज, ऑल ऑफ दीज। तो मस्कारा को अप्लाइड किया जाता है ऑन आई लैशेस। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। आई लैशेस को डार्कन करने के लिए यूज करते हैं मस्कारा का। मस्कारा का मेन इंग्रेडिएंट होता है कार्बन ब्लैक और आयरन ऑक्साइड पिगमेंट, ठीक है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मेन इंग्रेडिएंट ऑफ मस्कारा इज कार्बन ब्लैक और आयरन ऑक्साइड पिगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हीलिंग एजेंट यूज्ड इन हैंड क्रीम्स इज बीजवैक्स, सॉफ्ट पैराफिन, यूरिया, टीराइल अल्कोहल। इनमें से कौन सा है हीलिंग एजेंट जिसे यूज करते हैं इन हैंड क्रीम्स? तो हैंड क्रीम्स में यूज करते हैं यूरिया का एज ए हीलिंग एजेंट। ऑप्शन सी। ये सिंथेटिक यूरिया होता है, नॉन टॉक्सिक, नॉन इरिटेटिंग, ये इनएक्सपेंसिव होता है एंड इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है। इसलिए इसे यूज करते हैं एज ए हीलिंग एजेंट इन हैंड क्रीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड फैट इंडेक्स इज डिटरमाइंड बाय? SFI इज डिटरमाइंड बाय पोटेंशियोमेट्री, एम्फेरोमेट्री टाइट्रेशन, वोल्टामेट्री, डायलेटोमेट्री। किससे डिटरमाइन करते हैं SFI, सॉलिड फैट इंडेक्स? तो ये होता है डायलेटोमेट्री। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। SFI इज डिटरमाइंड बाय डायलेटोमेट्री एंड इसके लिए यूज करते हैं डायलेटोमीटर का, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।